आज की पहली तस्वीर बिहार की राजनीति से निकलती है, जहां विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लंबे समय तक लगभग खामोश रहे तेजस्वी यादव के लिए 25 जनवरी एक निर्णायक मोड़ बन गया। पटना में हुई राष्ट्रीय जनता दल की बैठक में तेजस्वी को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ, लेकिन इसके मायने सिर्फ एक पद तक सीमित नहीं है। बीमार चल रहे लालू प्रसाद यादव पहले ही तेजस्वी को अपने बराबर फैसले लेने का अधिकार दे चुके हैं। अब सवाल ये नहीं कि तेजस्वी के पास ताकत है या नहीं, असल सवाल ये है क्या 25 सीटों पर सिमटी पार्टी को वो दोबारा खड़ा कर पाएंगे और क्या पार्टी के भीतर उठ रही आवाजों को संभाल पाएंगे। आदाब, नमस्कार, मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें कम समय में ज्यादा जानकारी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आपके कमेंट हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। दूसरी तरफ नजर डालें तो गजा से जुड़ी खबरें बताती हैं कि जमीन पर हालात चाहे बदले या नहीं, सूचना पर नियंत्रण अब भी उतना ही सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इसराइल में विदेशी पत्रकारों ने अपील की है कि उन्हें गजा में बिना प्रतिबंध प्रवेश दिया जाए। सीज फायर के बावजूद सरकार का कहना है कि सुरक्षा कारणों से पुराने प्रतिबंध जारी रहेंगे। प्रेस की आजादी और जनता के जानने के अधिकार की बात कोर्ट में रखी गई, लेकिन फैसला कब आएगा ये साफ नहीं। फिलहाल विदेशी पत्रकारों को सिर्फ इस्राएली सेना के साथ सीमित दायरे में ही गजा जाने की इजाजत है। इसी गजा से जुड़ी एक और भावनात्मक और राजनीतिक रूप से अहम जानकारी सामने आई है। इसराइल डिफेंस फोर्सेज ने दावा किया है कि गजा में बचे आखिरी बंधक का शव बरामद कर लिया गया है। सेना के मुताबिक 24 साल के रैन ग्विली की मौत 7 अक्टूबर 2023 को हो गई थी। अब आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि गजा में कोई बंधक नहीं बचा है। ये बयान सिर्फ एक सैन्य अपडेट नहीं, बल्कि आने वाले राजनीतिक और सैन्य फैसलों की दिशा भी तय कर सकता है। एशिया की तरफ रुख करें तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई देते हुए रिश्तों को अच्छे पड़ोसी, दोस्त और साझेदार बताया। बीजिंग का ये संदेश ऐसे समय आया है जब दुनिया कई हिस्सों में टकराव से जूझ रही है। चीन का कहना है कि भारत चीन सहयोग न सिर्फ दोनों देशों बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी जरूरी है। यह बयान संकेत देता है कि एशिया में संवाद की गुंजाइश अब भी बची हुई है, लेकिन खाड़ी क्षेत्र में हालात उल्टे दिखते हैं। सऊदी अरब और यूएई के बीच तनाव खुलकर सामने आ रहा है। सऊदी सरकारी चैनल अल इखबारिया ने आरोप लगाया है कि यूएई सऊदी अरब के खिलाफ मीडिया मुहिम चला रहा है। रियाद ने साफ कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। असल चिंता सिर्फ बयानबाजी की नहीं है, बल्कि उन समुद्री रास्तों की है जिनसे दुनिया का लगभग 10 से 12% व्यापार गुजरता है। यमन की भौगोलिक स्थिति इस पूरे तनाव को और संवेदनशील बना देती है। दक्षिण एशिया में भी कूटनीतिक तल्खी बढ़ती दिख रही है। बांग्लादेश ने भारत में रह रही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयानों को उकसाने वाला बताया है। ढाका का कहना है कि ऐसे बयान उसके लोकतंत्र और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। इस बयान के साथ ही अवामी लीग पर चुनावी बैन का जिक्र भी सामने आया, जो आने वाले दिनों में भारत बांग्लादेश रिश्तों पर असर डाल सकता है। और अंत में एक ऐसी खबर जो पूरी दुनिया की सुरक्षा से जुड़ी है। फरवरी 2026 में अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट ट्रीटी की मियाद खत्म होने जा रही है। एक तरफ परमाणु हथियारों में कटौती की सबसे बड़ी संधि खत्म होने की कगार पर है, तो दूसरी तरफ कई देश अपने परमाणु भंडार बढ़ा रहे हैं। ये सवाल अब और तेज हो गया है कि क्या दुनिया एक बार फिर खुले परमाणु खतरे की तरफ बढ़ रही है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।